अच्छा जी। अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, टर्म कैसी चीज़ हो गई फिर? इसके जो है क्या हो गया कि इसके दरमियान में क्या चीज़ आएगी कि दरमियान में ऑपरेटर आएँगे और लेफ्ट और राइट साइड पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्म्स ही पॉसिबल हैं, क्योंकि कोई एडिशन ऑपरेटर किसी टर्म के अंदर फ्री एडिशंस टर्म के अंदर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, अब ज़रा इसको फर्दर लेके चलते हैं आगे। अच्छा, बोर्ड विज़िबल है सबको? अच्छा, अब टर्म को देखें, टर्म के अंदर क्या चीज़ होगी? या तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स आएँगे दोनों तरफ, या फिर नहीं आएँगे, सिरे से कोई मल्टीप्लाई होगी ही नहीं। तो उसको हमने क्या कहा है कि जिसमें सिरे से कोई मल्टीप्लाई एग्ज़िस्ट ही ना कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फैक्टर। यानी कैसा होगा? समथिंग क्लोज़ बिटवीन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में कुछ भी आ जाए, लेकिन ब्रैकेट से आज़ाद कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उसके अंदर, तो ऐसी चीज़ फैक्टर होगी। और फैक्टर को फर्दर डिफाइन करना चाहें तो फैक्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या चीज़ है? समथिंग इनक्लोज बिटवीन द ब्रैकेट्स। यानी इनक्लोज का मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट साइड पे उसके ब्रैकेट्स आएंगे। दरमियान में क्या आ सकता है? देखिए जरा इसको, दरमियान में यही एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका। क्या कुछ है? फिर सब कुछ आ सकता है उसके अंदर फर्दर, यानी प्लस भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी आ सकते हैं, कोई भी चीज आ जाए। तो जिसमें सब कुछ हो वो क्या चीज होगी? वो हमारा एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब है ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज आएगी? एक्सप्रेशन। और ये हो गया जी, सारा ब्रैकेट वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया कि फैक्टर में दूसरी चीज होती है, दैट इज नंबर। तो आपके पास नंबर। अब देखिए, नंबर जस्ट हमने एक्सप्रेशन के साथ लिखा हुआ था और चलते चलते वो कहां तक अपनी लॉजिकल सीक्वेंस के लिहाज से ड्रैग हुआ है। अब आप इस ग्रामर को ओवरऑल जरा व्यू कर लें तो आपको पता सारा इसका स्टोरी पूरी क्लियर हो जाएगी कि एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है, या उसके दरम्यान में ऐड ऑपरेटर्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर ऐड ऑपरेटर कोई है उसके अंदर, फ्री ऐड ऑपरेटर। फ्री एड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर आप जरा देख लें, एग्जांपल आपको लिखता हूं मैं कि 5 + 6 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें फ्री प्लस है, यस। ये क्या खिलाएगा? पूरे का पूरा एक्सप्रेशन खिलाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये क्या है? दिस इज टर्म। जब आप इससे ब्रेक कर चुके होंगे तो ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? यानी अगर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 9 होता सिर्फ, तो ये क्या कहलाता? ये टर्म कहलाता। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? पूरा ओवरऑल एक एक्सप्रेशन है। 5 + 6 मल्टीप्लाई बाय 9 को आप जो है वो टर्म नहीं कह सकते। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। अगर सारे के सारे कोई किसी किस्म का कोई एडिशन ना हो उसके अंदर, कोई ना सिरे से, तो वो पूरा क्या कहलाएगा? एक या एक से ज्यादा उसके अंदर ऑपरेटर्स हो। ठीक है। और किसी किस्म की कोई जो है एडिशन एग्जिस्ट ना करती हो, और अगर एडिशन वगैरह कोई चीज है भी उसके अंदर, तो वो क्या कहाँ हो? ब्रैकेट के अंदर हो। ठीक है। तो फिर क्या होगा? वो फिर वो टर्म कहलाएगा। ठीक है। अब ये टर्म है। अब टर्म में फ्ली देखें कितनी सारी ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। यहाँ पे प्लस वगैरह भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्लस वगैरह कहाँ है? ब्रैकेट के अंदर है। तो ये ओवरऑल क्या कहलाएगी? ये टर्म कहलाएगी। खास तरह है, ये नहीं, ये ना कहिएगा कि सर ये एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन है,
लेकिन एक खास तरह का है, देखें इस खास तरह का स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट वुड बी कॉल्ड एज टर्म। तो एक्सप्रेशन की दो टाइप्स होगी, जिसमें सिरे से कोई एडिशन एग्जिस्ट करती हो, सिरे से हो या फिर सिरे से ना हो। जिसमें ना हो वो क्या कहलाएगी, वो टर्म कहलाएगी। और जिसमें कुछ हो, एक या एक से ज्यादा एडिशंस हो, फ्री एडिशंस हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो इस तरफ डेफिनेशन में अपने आप को लेगी। लाइकवाइज आप टर्म पे आ जाएं। टर्म में क्या है, ऐसी जिसमें फ्री मल्टीप्लाई और डिवाइड एग्जिस्ट करते हो, वो क्या कहलाएगी, वो इस डेफिनेशन में आएगी कि टर्म मान लो पी टर्म, ठीक है, इस तरफ से अपने आप को एकोमोडेट करेगी। जबकि जिसमें सिरे से एग्जिस्ट ही ना करती हो को फ्री मल्टीप्लिकेशन क्या हो, इसका मतलब है समथिंग क्लोज बिटवीन द ब्रैकेट हो, जैसी है 5+4 5+6 मल्टीप्लाई बाय 9, 5+6 मल्टीप्लाई बाय 9, या एक से ज्यादा हो जितने मर्जी आ जाए, डिवाइड बाय 8 ऐसे करके। तो ये क्या कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा। या फिर एक सिंपल एक नंबर हो तो वो भी फैक्टर कहलाएगा। तो ये है मैथमेटिकली ओवरऑल व्यू। तो देखिए आपने मैथमेटिकल व्यू से जस्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे आपने ग्रामर को ओवरऑल चेंज कर लिया। अब देखिए क्या इस चेंज के करने का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, आप चेक करेंगे उसी एग्जाम्पल को जो हमने जहां से लेके चले थे कि ये ट्री जो है वो गलत रिजल्ट दे रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास आ गया कि नहीं आया, कि वो बनता है कि नहीं बनता, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। 4+5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इस पर्टिकुलर ग्रामर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस था हमारा 4+5 मल्टीप्लाई बाय 6। चलें जी, अब इस ग्रामर से जो अभी हमने चेंज कर ली है, इससे ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। याद है मल्टीप्लाई से पहले ब्रेक होता था और गलत रिजल्ट देता था, वही ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि गलत ट्री बन रहा है कि नहीं, कि स्टॉप हुआ है। देखें एक्सप्रेशन पे गए, मल्टीप्लाई से ब्रेक होता था ना, तो मल्टीप्लाई हमारे पास हमें पता है अब अच्छी तरह के टर्म में है, तो जाने की कोशिश करते हैं। जान के मैं देखें इस तरफ जा रहा हूँ कि इस तरफ जाके देखते हैं, अगर वो ये इस तरफ जाए तो क्या ट्री बनेगा कि नहीं। लेट्स गो। देखिए टर्म पे आएगा, तो टर्म में देखें इसकी जो पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट, टर्म मलोपी टर्म। तो यहां पे आप आएंगे, टर्म मलोपी, ठीक है। अच्छा अब देखें यहां से ब्रेक हुआ ये दो हिस्से इसके बन गए, ठीक है, यहां से ब्रेक हो गया। तो अब मल्टीप्लाई से इस टर्म से क्या जनरेट करना है मुझे, इससे 6 जनरेट करना है, तो टर्म से 6 जनरेट हो जाएगा जी बिल्कुल। टर्म से अगर हम आ जाए फैक्टर पे, फैक्टर में हमें पता है एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फैक्टर से नंबर से हम 6 जनरेट कर सकते हैं। तो ये 6 तो हो गया जी जनरेट, मल्टीप्लाई भी हो गया, ये दो हिस्से हो गए। 4+5, क्या 4+5 टर्म से जनरेट हो सकता है। आप याद करें हम ये हमने कहा था कि 4 मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स, अब देखें यहाँ पे, देखें यहाँ तो मल ओपी है, यहाँ पे प्लस एड ओपी तो है ही नहीं, तो मल ओपी के अंदर मल्टीप्लाई वगैरह तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन एड ओपी प्लस माइनस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे तो प्लस है ऑपरेटर, इसका मतलब है इस डेफिनेशन की तरफ तो जाके हमें डेफिनेशन नहीं मिलेगी, फैक्टर में जाके मिलेगी जी। फैक्टर में जाके एक्सप्रेशन मिल जाता है, एक्सप्रेशन से फिर हम देखें यहाँ से अगर हम फैक्टर पे जाएं, बना देता हूँ बजाय इसकी कि मैं इसको बोल दूं, तो इसकी ब्रैकेट्स वाली डेफिनेशन पे जाके यहाँ पे एक्सप्रेशन पे जाएं हम, और यहाँ एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेशन एड ओपी और एक्सप्रेशन करें, तो यहाँ से प्लस आ जाता है। लेकिन ये देखें ये ब्रैकेट्स भी आ गई हैं सर, हमारे एक्सप्रेशन में तो कहीं ब्रैकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब है इधर भी नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा, तो ट्री जनरेट नहीं हुआ, ग्रामर ने ट्री नहीं बनने दी, ठीक है। इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई से ब्रेक होने वाला ट्री नहीं बन रहा, ये नोट करें, यही वो ट्री था जो हम चाहते थे कि कंस्ट्रक्ट ना हो।
अब देखते हैं कि क्या सब कुछ ही तो नहीं रोक दिया उसने, क्या कोई और दूसरा वाला ट्री बन रहा है जब जिसमें हमने कहा था कि प्लस से ब्रेक होना चाहिए। तो स्टार्ट में हम प्लस की तरफ जाने की कोशिश करें, प्लस एक्सप्रेशन। अब पहले टर्म की तरफ चले गए थे पहली दफा, अब पहली दफा हम फर्स्ट डेफिनेशन इस डेफिनेशन की तरफ। तो यहां से अब क्या चूज करेंगे, ओब्वियसली प्लस चूज होगा। प्लस चूज होगा तो सेंटेंस के ये दो हिस्से बन गए, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन से मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 जनरेट करना है और यहां से मुझे 4 जनरेट करना है। तो क्या ये हो सकेगा? लेट्स सी। ठीक है जी, मेरे ख्याल विजिबल रहेगी 7 ग्रामर। ओके, अच्छा जी, क्या बन जाएगा, इससे मुझे 4 जनरेट करना है। एक्सप्रेशन से 4 जनरेट करना है तो कहां आएंगे, टर्म की तरफ आएंगे। टर्म से 4 जनरेट करना है तो कहां आएंगे, फैक्टर की तरफ आएंगे। फैक्टर से 4 जनरेट करना है तो ब्रैकेट्स में क्लोज तो नहीं है, नंबर है, नंबर से 4 जनरेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें इसी तरह, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 जनरेट करना है एक्सप्रेशन से। तो ऐड ऑपरेटर्स तो नहीं है, इस तरफ जाने का फायदा ही कोई नहीं है, जाएंगे भी तो ट्री नहीं बनेगा। सेम रीजन, कहाँ आएंगे, एक्सप्रेशन से टर्म पे आ जाते हैं। हमें पता है मल्टीप्लाई, फ्री मल्टीप्लाई हमने वहां पूरी तफसील के साथ देखा है हमने। तो टर्म से कहाँ आएंगे, टर्म से मल ओपी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ जी है। तो टर्म मल ओपी टर्म, इस डेफिनेशन की तरफ आएंगे। ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी टर्म मल ओपी और मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है जी। यहाँ से टर्म से क्या जनरेट करना है, अब क्या रह गया, यहाँ से 5 जनरेट करना है, यहाँ से 6 जनरेट करना है। तो क्या आ जाएगा, 6 कैसे जनरेट होगा, वही टर्म से फैक्टर। तो एक दफ़ा जब आप बना लेंगे उसकी प्रैक्टिस से, तो फिर वो कंप्लीटली आप बाकियों को उसी तरह से लॉजिक बनती जाएगा। ये वाला ट्री बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 पहले होगा और उसमें प्लस यहाँ पे क्या होगा बाद में। तो जो दूसरा जो गलत रिजल्ट दे रहा था ट्री, वो स्टॉप हो गया। तो ये वो तरीका है जिसमें हम जो है किसी ग्रामर को या एक्सप्रेशन की ग्रामर ने जो प्रेसिडेंस है उसको सेट कर लिया और उसका ख्याल कर लिया। क्या किया इसने ओवरऑल, जस्ट कि ऑपरेटर्स को चेंज किया है। ऑपरेटर्स के क्योंकि उनमें प्रेसिडेंस डालनी थी, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। जब पहले हमारे पास ओपी के अंदर सारे ऑपरेटर्स इकट्ठे लिखे हुए थे, तो हमने उनको अलग अलग कर लिया और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लिया। जिसको पहले चूज करना है, देखिए जस्ट समरी देख लें इसकी ग्रामर की, जिसको पहले चूज करना है उसको हमने एड ऑपरेटर्स को रख लिया और बाकी को एल्स में दे दिया। उस एल्स में जाके देखा कि मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो फिर उनको वहां पे हमने छोड़ा, एंड फर्दर फिर हमने अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर। ठीक है जी, आ गया समझ? सर टाइम हो गया। जी जी, अटेंडेंस लेते हैं और एंड करते हैं। सर कुछ स्टूडेंट्स पहले थे अभी नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, वो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स की। अच्छा, क्यों अभी क्यों नहीं आए वो? चले शेयर कर सर दीजिएगा, हो शायद सकता है दूसरी कोई मीटिंग इंटरनेट का रहेगी। इशू हो, हाँ हो सकता है कोई इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी हो, ठीक है शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। अच्छा फिर ऐसा करें ना कि 1 मिनट ये, अच्छा चलें, ये मैंने देख ली है अभी आप लोगों का भी, वो भी मुझे शेयर कर दें फिर ग्रुप में, ठीक है। ये भी मैंने इमेज ले ली है इसका, ठीक है, मैं इसको लगा दूंगा फिर सबको, ठीक है। वो फिर शेयर कर दें मुझसे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर मैं कर रहा हूँ। जी वो भी शेयर कर दें, ये वाला जो अभी जो लोग यूज कर रहे हैं, ये वाली लिस्ट मेरे पास आ गई है, मैंने देख ली, ठीक है। चलिए एंड करते हैं जी क्लास को, थैंक यू सो मच, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।